नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो आप हमारा जो है तो थंबनेल देख करके थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे, लेकिन आपको हकीकत बता रहा हूं साहब, ये सच मानिएगा। ये 16 आने नहीं 100 आने सच है। 100% ये चीज होने वाली है। 2024 में एडमिशन के पहले डीजीटी प्राइवेट आईटीआई पे बहुत बड़ा वार करने वाली है, एवं बहुत बड़ा एक्शन करने वाली है, जिसमें फर्जी आईटीआई और अवैध रूप से चल रही है आईटीआई वो टोटली बंद होंगी। पर कार्यक्रम दिखाने से पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि अच्छी आईटीआई को डीजीटी सपोर्ट करने वाली है, उन पर हाथ नहीं लगाएगी, उनको सपोर्ट करेगी। बट जो फर्जी आईटीआई चल रही है, अवैध रूप से चल रही है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो बार बार कोर्ट केस करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार को परेशान करते हैं, ऐसे आईटीआई पे बहुत बड़ा लगाम लगाने वाली है। और एक ही लेटर से, एक आदेश देगी, एक ही लेटर से पूरे आईटीआई का खात्मा हो जाएगा। कौन सी आईटीआई का? फर्जी आईटीआई का, और जो अवैध रूप से चल रहा है। पूरा सबूत दिखाएंगे, पूरा रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन पहले बोल रहा हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इन सब चीजों को। आईटीआई वाले कोर्ट केस करने चले जाते हैं। डीजीटी परेशान हो गई है कोर्ट केस से, हर चीज कोर्ट केस से लिया जाता है। अब डीजीटी ने सोचा कि इसका क्या उपाय निकाला जाए या क्या जो है तो हल निकाला जाए। उसके लिए उन्होंने स्टेट डायरेक्टर से और जो उनके आरडीटी के अधिकारी होते हैं, जो आरडीएसडी के अधिकारी होते हैं, उनके साथ बैठ करके मीटिंग लिया और निर्णय लिया। और निर्णय क्या लिया वो आगे आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आपको डरा नहीं रहा हूं। आप लोग जो कहते हो कि आप डराते हो सर, आप धमकाते हो सर, मैं न डराता हूं न धमकाता हूं, सच दिखाता हूं। और एक चीज बता दूं, इस वीडियो को और इस दिन को आप नोट कर लीजिएगा कि आप मई के पहले जो डीजीटी करेगा ना, उसका जो है तो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा, और इस पर कोई भी नहीं बचेगा। यहां तक मैं बता रहा हूं कि बहुत सारी जो अच्छी आईटीआई है वो भी चली जाएगी। तो चलिए सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाता हूं। पहले इस रिपोर्ट को सुन लीजिएगा साहब, इसके बाद आपको मैं बात करता हूं और फिर मैं समझाऊंगा मुद्दों के साथ। तो चलिए सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से। ये आपने देखा होगा कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दिया था 2022 में कि जितनी भर आईटीआई क्यूसीआई ने 2012 से लेकर के 17-18 के बीच में खोला, वो सारी आईटीआई जो है तो सही नहीं थी। ठीक है ना, उस पर बहुत बड़ा सवाल किया था। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है ना, वो डीजीटी को बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। लेकिन डीजीटी कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए नहीं कर पा रही थी कि वो जनरली आईटीआई वाले कोर्ट केस में चले गए थे। अब आपको इसी चीज को लेकर के आगे ले चलते हैं और आपको एक चीज और दिखाते, बहुत ध्यान से देखिएगा। यह लेटर मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश भर का मत मानिएगा इसको, इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद जो है तो क्या हुआ कि जब ग्रेडिंग हो रही थी तो ग्रेडिंग में ये चीज निकली कि जिसका 0 से 1 से कम ग्रेडिंग है या जिसने जो आईटीआई ग्रेडिंग नहीं कराई है, उनकी निरीक्षण हो गए। उस समय पर मध्य प्रदेश के कुछ एसोसिएशन, कुछ आईटीआई वालों ने इसका विरोध किया। और विरोध करते समय ये चीज किया कि भैया आप लोग जो है तो निरीक्षण मत करवाइए, ठीक है ना, हम इसको कोर्ट केस से जीत लेंगे या कुछ कर लेंगे, जो भी जैसा भी करके। बहुत सारे आईटीआई ने नहीं कराया। उसमें लगभग 200 की आईटीआई लगभग निकली जो ऐसे नहीं थे। कुछ मैनेज हो गई, कुछ नहीं मैनेज हुई। लेकिन उसमें से फिर 140 आईटीआई बची जिनका ग्रेडिंग का निरीक्षण किया गया।
इसके बाद उसमें फिर से ये 89 ITI का जांच के लिए आप ये लेटर देख रहे होंगे कि ये 89 ITI की पहली जांच के लिए किया गया और इसको 3 दिन के लिए 3 दिन के अंदर इस जांच को ले करके देना था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल मध्य प्रदेश भर के लिए नहीं है। ये चिंगारी जो उठी है ना, ये चिंगारी के पीछे की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं कि यही जो 89 ITI की निरीक्षण हुई और इसमें कुछ 6-7 लोग, लगभग 10 ITI ऐसी थी जिन्होंने पहले भी विरोध किया था और अभी भी विरोध किया, और विरोध करने के बाद इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और धरना प्रदर्शन देते समय इन्होंने सरकार के ऊपर उंगली उठाई और ललकारा, जिस पर सरकार के जो लोग हैं ना उनका पारा चढ़ आया। निरीक्षण के बाद मामूली कारणों को लेकर प्रदेश की 89 ITI के प्रवेश 2 महीने पहले रोक दिए थे। इस सिलसिले में संचालकों द्वारा पत्राचार और मुलाकात करने के बावजूद उन्हें 2 महीने तक टाल दिया गया, जबकि इस दौरान बाकी ITI में प्रवेश होते रहे। ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान को देखते हुए संचालक संघ ने 5 सितंबर को भोपाल के अधिकारियों से मुलाकात करके अपना पक्ष रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही, जिस पर 2 दिन में समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब हल नहीं निकला तो मंगलवार से प्रदेश के तमाम ITI संचालकों ने गोविंदपुरा स्थित कैंपस में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी बीच शासकीय ITI के प्रिंसिपल द्वारा महिला संचालक से अभद्रता करने का मामला भी सामने आया, जिस पर धरना प्रदर्शन कर रहे संचालक भड़क गए। संचालकों की मांग है कि सरकार बेवजह निरीक्षण करके उन्हें बार बार परेशान करती है, जबकि बाकी प्रदेशों में 5 साल में एक बार निरीक्षण होता है। उनकी मांग है कि सभी 89 ITI को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इसी बीच में मध्य प्रदेश के डायरेक्टर ने क्या किया कि एक लेटर निकाला और उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम उन ITI का बिजली का बिल मांग लें जो 1 साल से 6 महीने, ये आप लेटर देखिएगा कि 4/8 को है कि 1 वर्ष से 6 वर्ष की बिजली का बिल आप प्रस्तुत करिए। समस्त निजी ITI को विगत 1 वर्ष से 6 महीने का बिजली बिल की हार्ड कॉपी 17/8 तक जमा करिए। जैसे ही ये लेटर गया तैसे मानो भूचाल आ गया और बहुत सारे ITI ने इसका विरोध किया और फिर ये नेताओं के पास जा करके दबाव दे करके इस चीज को दबाया गया। तो आपको क्या चीज मैं बता रहा हूं समझिएगा। अब इसी लेटर को लेकर के जो वहां के रीजनल डायरेक्टर होते हैं हर जगह के, उनको भी आया कि क्यों ना ऐसा लेटर हम खुद जारी करें और खुद इसको DGT के थ्रू से करें और हर ITI वाले से अगर हम 1 साल से 6 महीने का बिजली का बिल पूरे पेन इंडिया की जो ITI है उनसे मांगा जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इस पर मीटिंग हुई, DGT की भी मीटिंग हुई, स्टेट की भी मीटिंग हुई, कई मीटिंग हुई और इसमें ये निकला कि क्या हम पोर्टल पर मांगे, निम्मी के पोर्टल पर भी बात चल रही है कि क्या निम्मी के पोर्टल पर ये सारी चीजें मांगे या हर रीजनल डायरेक्टर जो बैठा हुआ है DGT का आदमी स्टेट में, तो वो स्वयं मांगे, स्वयं निरीक्षण करे और स्वयं ये चीजें ले। तो ये जो चिंगारी लगाई गई है आपको मैं बताऊं, ये मध्य प्रदेश के करीबन 10 से 15 वो फर्जी ITI थी जिनके चक्कर में ये लेटर जारी हुआ और अब ये चिंगारी पूरे देश में फैल रही है और अब DGT इस पर संज्ञान लेकर के इसको माना कि ये बहुत अच्छी चीज है। अगर 1 साल से 6 महीने के बीच में बिजली का बिल मांगा जाए तो जो फर्जी ITI है, जिनकी ITI नहीं चल रही है, जो फर्जी रूप से ITI चला रहे हैं, जो जगह चेंज किए हुए हैं, उनका जो है तो ब्यौरा आएगा और इस तरह से फर्जी ITI बंद हो जाएंगी और अच्छी ITI चालू रहेंगे। अब इसके चक्कर में ना तो कोई कोर्ट केस जा सकता है, अगर
कोर्ट केस किया भी तो वो हार जाएगा, क्योंकि वहां कोर्ट मानेगा नहीं कि अगर बिजली ही नहीं है तो फिर आईटीआई कैसे चल रही है। लोड कोई जानता नहीं है कि कितनी यूनिट है तो कितनी लोड चलनी चाहिए, कितनी शिफ्ट में कितना वो होना चाहिए, टाइम टेबल तो बनाना कोई जानता नहीं है, तो कैसे जानेगा शिफ्ट। तो ये एक लेटर मैं गारंटी के साथ आप बोल रहा हूं कि ये एक लेटर याद रख लीजिए कि डीजीटी ये हर एक आईटीआई से मांगने वाली है, और 2024 के एडमिशन के पहले वही आईटीआई एडमिशन कर पाएंगी जिन आईटीआई सही रूप से 1 साल से 6 महीने का बिजली का बिल सही रूप से प्रस्तुत कर पाएंगे, और उसको डीजीटी की टीम देखेगी कि आपके पास कितनी यूनिट है, कितना लोड है, कितनी आपका जो है तो चला बिजली, कितना नहीं चला। अगर आपका वर्कशॉप नहीं चलता है तो आपको राम राम कह दिया जाएगा और आप जीरो सेशन में चले जाएंगे। हां साहब, आप जीरो सेशन में नहीं बल्कि आप डी एफिलिएशन में चले जाएंगे, और आप जैसे बहुत सारे आईटीआई का बेनकाब हो जाएगा चेहरा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि 15 संतरामन 4/8/2023 का मध्य प्रदेश का ये लेटर सबसे बड़ा फांस होने वाला है, और इसके प्रायोजक सीधे सीधे मध्य प्रदेश के कुछ कथा कथित आईटीआई हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की सारी आईटीआई को तो बिल्कुल आग के हवाले झोंक दिया है, उनको बर्बाद कर ही दिया है। क्योंकि इनकी आईटीआई बर्बाद हुई है तो अब ये सोच रहे हैं कि सबकी हो। ठीक है, तो अब आप जान लीजिए कि आपका दुश्मन डीजीटी नहीं है, आपका दुश्मन आप खुद हो। आप में एकता नहीं है, आप लोग एक नहीं हो, आप फर्जी लोग आपके बीच में घुसे हुए हैं और आपकी कमजोरी को देखते हैं, आपके कमजोरी का फायदा उठाते हैं और आपके ऊपर ही यह वार करते हैं। यह वार किया हुआ और यह देन आपकी ही प्राइवेट आईटीआई की है। बस इतना सा ही एक लेटर निकलेगा, इतना सा ही एक आदेश छोटा सा आएगा कि हर आईटीआई एडमिशन से पहले अपना 1 साल से 6 महीने का बिजली का बिल पोर्टल पे या फिर स्टेट बाई रीजनल डायरेक्टर जो डीजीटी के होते हैं उनको जमा कराएं। यहाँ पर फर्जीपन करने के लिए मत सोचिएगा भाई साहब, यहाँ पर चेक होगी हर चीज़। अगर ऑफलाइन आप दे दोगे तो वहाँ पे आपके रीजनल डायरेक्टर जाएंगे, स्टेट की टीम जाएगी, वहाँ आपका मीटर देखेगी, वहाँ बिजली विभाग से भी वार्तालाप करेगी। क्योंकि बहुत कुछ बदनामी डीजीटी सह ली है। डीजीटी ये देख रही कि लड़के स्किल नहीं हो रहे हैं, लड़के सिर्फ पास हो रहे हैं, बाकी चीजें नहीं हो रही है। तो ये जो आज मैंने कार्यक्रम दिखाया है, ये आपको मैंने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि यह लेटर आपके लिए मैं क्या बता दूं, ये भस्मासुर साबित होंगे और इसमें सीधे सीधे आपके प्राइवेट आईटीआई वाले संचालक हैं। ये सबूत के साथ में आपको मैं दिखा रहा हूं। अब आप मानिएगा कि नहीं मानिएगा, आगे और खुलासा करूंगा और चीज आपको बताऊंगा। बैक टू स्टूडियो। तो अब लगता है कि मेरे को समझाने और बताने की कोई चीज़ बची नहीं है। जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे और जो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहते हैं तो आप नहीं समझिएगा। मैंने बोला था कि ये मध्य प्रदेश से चिंगारी उठी है और ये चिंगारी उठते उठते इतना बवाल ले लेगी कि खुद आप नहीं समझ पाएंगे। और इसमें मैं बताऊं कि जो फर्जी टाइप की आईटीआई हैं उन्होंने ही ये आग लगाया है और इसके आग में सारे अच्छे आईटीआई भी झुलस जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसके तपिश में कई अच्छी आईटीआई भी आ जाएंगी, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूं और बताने की कोशिश किया हूं साहब। उसको अगर आप समझेंगे, देखिए नीति आयोग ने भी रिपोर्ट दे दिया है और आपके लोकसभा में भी आ गया है, राज्यसभा में आ गया है। बहुत सारी ये सवालें खड़ी हो गई हैं कि लड़के स्किल नहीं हो रहे हैं, लड़के सिर्फ पास हो रहे हैं, लड़कों में सही जो है तो गुणवत्ता नहीं आ रही है। डीजीटी इन सब चीज़ों से परेशान होकर के उन्होंने सोचा कि
अच्छी आईटीआई कैसे चलाई जाए। अच्छी आईटीआई के लिए ही उन्होंने 1 साल से लेकर के 6 महीने का जो बिजली का बिल मांग रहे हैं साहब, इसमें जो है तो आप लोगों की चमड़ी निकल आएगी। ये आपको मैं बता रहा हूं, चूंकि आईटीआई चलती नहीं है, लोड चलेगा नहीं, और अगर मान के चलिए कि लोड उतना दिखाई नहीं दिया तो इसका सीधे सीधे मतलब ये हो जाएगा कि आपकी आईटीआई चलती नहीं। आप कोर्ट केस में भी जाएंगे तो वहां पे हार जाएंगे, क्योंकि कोर्ट वहां पे बोलेगा कि अगर आपके पास बिजली नहीं है और आपके पास बिजली का बिल नहीं आता है, आपकी लैब नहीं चलती है, आपका वर्कशॉप नहीं चलता है, तो फिर आप क्या करोगे। ये बनाई हुई रणनीति है, और रणनीति नहीं, ये बहुत बढ़िया सही चीज मैं तो इसको मानूंगा। क्योंकि जिस तरह से कुछ कथाकथित लोग ऐसे आईटीआई में आकर के घुस गए हैं जिनकी फर्जी आईटीआई चल रही है, सबसे ज्यादा फर्जी आईटीआई उन्हीं लोगों की चल रही है जो इस तरह से चीज कर रहे हैं कि हमारी आईटीआई तो गई लेकिन दूसरे की आईटीआई नहीं बचनी चाहिए। अब उन्होंने ये आग लगाया है, मेरा काम है खुलासा करना। इसमें मैं बता दूं, न डीजीटी की गलती है, न स्टेट की गलती है, न किसी की गलती है। ये सारा जो है तो खेल किया हुआ उन आईटीआई का है जो ये फर्जीपन में उठे हुए हैं, और खास तौर से ये एक पूरा गिरोह है। और ये गिरोह फैला कहाँ है? मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर के आपके बिहार, हरियाणा, माने हिंदी भाषा, जो हिंदी भाषा क्षेत्र हैं वहाँ ये गिरोह फैला हुआ है। ये गिरोह क्या क्या करवाता है मैं आज आपको बता दूं। शिफ्टिंग करवा देता है, अफिलिएशन करवा देता है बिना उसका, अब मैं आपको खुलासा करूंगा। पैसे लेकर के शिकायत भी करता है, और पैसे लेकर के फिर शिकायत की समस्या का समाधान भी करता है, और फिर ये बैग में जो है तो शिकायत भी कर देता है। तो ये कुछ लोग हैं जिनका मैं बहुत जल्दी बेनकाब करूंगा, चेहरा भी दिखाऊंगा और उस आईटीआई का नाम भी बताऊंगा। आप देखते रहिए, समझिए। लेकिन आपको बोल रहा हूं कि अगर आप अच्छी आईटीआई चला रहे हो तो अगर आपको 1 साल का बिल डीजीटी ने मांग लिया, जैसे है कि पोर्टल में जमा करना हुआ, या वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जो उनके अधिकारी लोग हैं डीजीटी के, जो आरडीटी में बैठे हुए हैं, वो हर क्षेत्र में बैठे हैं जिनका रीजनल ऑफिस है, उनके साथ मिल करके बिजली का बिल अगर कलेक्ट कर लिए हाथों हाथ, या जा करके निरीक्षण कर लिए, तो फिर आप सोचिए कि क्या होगा। अभी आपके पास क्या टाइम बचा हुआ, अक्टूबर है, तो मान के चलिए कि अगर उन्होंने मार्च टू मार्च 1 साल का मांग लिया कि मार्च 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक का बिजली का बिल आप दीजिए, तो फिर आप सोच लीजिए कि कितना लोड दिखा पाएंगे, कितना नहीं दिखा पाएंगे। जो शिफ्ट किए हैं वो मारे जाएंगे, चूंकि आपके मीटर का नंबर चेंज हो जाएगा, लोड चेंज हो जाएगा, चूंकि 0 से लोड आएगा आप कनेक्शन करवाते हो। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अवैध ऑफलाइन बनाया तब तो आप निश्चित पकड़ जाओगे। कैसे पकड़ जाओगे? वो ऑफलाइन वाले के लिए लेकर के जाएंगे, बिजली विभाग जाएंगे, वहां चेक करेंगे, बिजली विभाग वाला भी फंसेगा, और वो अलग से आपके ऊपर केस करेगा, अलग से कार्रवाई करेगा, और उतना देखेंगे जो 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार का बिल बना करके दिए हैं, वो मीटर में जा करके चेक कर लेंगे, मीटर में चला है कि नहीं चला है, फिर कब चला है, कैसे चला है, और एमपीबी के बुला करके कर लेंगे, तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अभी भी टाइम है, हो सकता है कि आप अभी से काम चालू करना कर दें तो ये अप्रैल तक में आपके जो है तो बिजली का बिल बढ़ जाए और सही रूप से आईटीआई चले। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सही रूप से मोटर चलाइए, सही रूप से वर्कशॉप करिए, सही रूप से आईटीआई चलाइए, नहीं तो ना तो कोर्ट में जाएंगे, न मंत्री, न मिनिस्टर, न कुछ न कुछ। चुनावी माहौल था तो इस चीज़ को दबाया गया, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं दबेंगी। इसमें राज्य सरकारें भी लगी हुई हैं ऐसी फर्जी आईटीआई को बंद करने में, चूँकि इनके कारण बहुत सारी चीज़ों को दिक्कत हो रहा है, इनके कारण रिजल्ट में दिक्कत होती है, इनके कारण जो है तो बहुत सारी प्रॉब्लम राज्य सरकारों को भी आती है, स्टेट डायरेक्टर को भी आती है, और गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन भी नहीं हो पाते हैं, अच्छी प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये 5 से 10-10 हज़ार रुपए में एडमिशन करते हैं। दिक्कत खड़ी होती है, स्टेट पे उंगलियां उठती है, इसलिए स्टेट डायरेक्टर भी बहुत फूंक फूंक के कदम उठा रहा है। और इस मेरे रिपोर्ट को जिसको हंसी में लेना है, मजाक में लेना है,
वो लेते रहें। लेकिन जो अच्छी ITI है, मैं आपको कह रहा हूँ कि बिजली का बिल, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि बिजली के बिल भर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे आपका एग्रीमेंट देखा जाएगा, कब आपने अपडेट किया था, मशीनरी कब आई है, कितना रॉ मटेरियल था, कितने घंटे चले हैं, टाइम टेबल से लेकर के, स्टाफ से लेकर के, जो आप स्टाफ नहीं भर रहे हो, इंस्ट्रक्टर वाला जो मामला है, वो सारी चीज़ें अगर मान के चलिए कि उन्होंने निम्मी के साथ बात चल रही है, ये 100% पता है कि निम्मी के साथ बात चल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि क्या पोर्टल पर वो चीज़ें भरवाई जाएंगी या फिर वो रीअफिलेशन के समय में ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, या फिर खुद स्टेट के जो उनके रीजनल डायरेक्टर हैं, रीजनल ऑफिसर जो बैठे हैं DGT के, क्या वो खुद जा कर के लेंगे या खुद वो मेल पे मंगवाएंगे या वो स्टेट के साथ में कमेटी बना करके ये सारी चीज़ें लेंगे, ये अब देखना बाकी है। लेकिन मेरा काम था कि जैसे मेरे पास ये खबर आई है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता करके सचेत कर दूं अच्छे ITI को। फर्जी ITI फिर भी नहीं बच पाएगी, और अगर आप फर्जी ITI का और ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत में आप लोग भी आ जाएंगे। मैं इतना बता दे रहा हूं। अच्छी ITI का जो बेचारे माने मकान मालिक ने उनको परेशान किया और वो शिफ्ट किए, वो भी बेचारे फंस गए इनके चक्कर में, है ना। और इस बार मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार, ITI के भ्रष्टाचार में जो है तो जननी साबित हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। कहते थे कि बिहार में बहुत ज़्यादा होता था, राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता था, उत्तर प्रदेश में होता था, लेकिन असली माफिया कहाँ बैठे हुए हैं, ये धीरे धीरे पर्दा खुलता चला जाएगा कि मध्य प्रदेश में बैठे हैं। और अब ये चाह रहे हैं कि हमारी ITI गई तो गई, दूसरे की ITI भी चली जाए। ये आपके ग्रुप में हैं, आपकी हर चीज़ को देखते हैं, आपके हर चीज़ को समझते हैं, आपके साथ मिलते जुलते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए कहते हैं, आपसे पैसे भी लेते हैं और आपको ही डुबा देते हैं, आपकी ही शिकायत करते हैं। हमारे भी शो पे दूसरे के मोबाइल नंबर से शिकायत करवाते हैं कि इन पर RTI लगाइए, इसका खुलासा करिए, इसका खुलासा करिए, इसका वीडियो भेजते हैं। इनकी सब सारी चीज़ें ये फर्जी लोग ही करते हैं। इनसे सावधान हो जाइए। और अगर ऐसे आंदोलन में, ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन में, ऐसे पैदल मार्च में, ऐसे RTI में, ऐसे जो है तो कोर्ट केस में जाएंगे तो आप नहीं बचने वाले हैं। बाकी मर्जी आपकी, ITI आपकी है। आज तक के लिए इतना ही। आगे आएंगे तो फिर से कुछ नया खुलासा करेंगे। कल दिखाएंगे कि कैसे इन्हीं के कारण फर्जी ITI, इन्हीं के दम पर कैसे ITI को शिफ्ट कर लेते हैं सीना जोरी के साथ में, और ITI टास्कों को कैसे गाली देते हैं। तो कल का भी प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। कल और खुलासा करूंगा, फिर परसों और खुलासा करूंगा, और लगातार खुलासा होता रहेगा और आपको हम जगाते रहेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और आपको जैसा लगे वैसा करिए। लेकिन हाँ, गरीबों की थोड़ी सी मदद जरूर करिएगा। पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, सीट बेल्ट लगाइएगा। और हाँ, अगर छोटे हमारे भाई सुन रहे हैं जिनका 18 साल से उम्र हो गई है और जिनका मतदान बन गया है, कार्ड बन गया है, वो जातीय और भाषा और धर्म को मत देखें, उनको वोट मत दें। देश आपका है, आप देखिए कि अच्छा नेता कौन है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, उनके लिए आप मतदान जरूर दीजिएगा। कल आएंगे तो फिर बात करेंगे, तब तक आप हमको आज अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।